हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ, कैसी रहेंगी उनकी रिलेशनशिप एनर्जी, फाइनेंस, करियर, मनी। तो चले शुरू करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे स्कॉर्पियंस न्यू बिगनिंग करेंगे इन द सितंबर मंथ। बहुत सारी चीजें डिवाइनली खत्म हो जाएंगी। रेस्ट मोड पर जाते हुए मुझे मेरे स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत समय से किसी चीज का वेट कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से इंतजार में थे, तो शायद कुछ खत्म होने के साथ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। किसी का बहुत समय से जैसे इंतजार कर रहे थे, कोई दूरी थी, कोई ब्रेकअप था, कोई दूर चला गया था, फासलों की दूरी थी या दिलों की दूरी थी, वो कम होते दिखाई दे रही है। या फिर मुझे ऐसा लगता है आप चीजों को सिरे से खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपको लगेगा कि ठीक है, जो था जैसा था अच्छा था, लेकिन अब और आगे नहीं जा सकते। तो एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते मुझे मेरे स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हैं और एक रेस्ट मोड पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा संभल जाए, डिसीजंस लेते हैं, अच्छे फैसले करते हैं, लेकिन उसके लिए रिलैक्स करना, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे मेरे स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर इंतजार, एक वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी नतीजे का, किसी इंटरव्यू का, कोई एग्जाम दिया था तो कैसा रिजल्ट आने वाला है, एक कोई न्यू जॉब, जैसे नई नौकरी या बिजनेस को वाइंड अप करके कुछ नया शुरू करना, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी की तरफ जाते हुए मुझे मेरे स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी अच्छी जो एनर्जी निकल कर आई है कि जैसे कुछ खत्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी के जाने का दुख और किसी के आने की खुशी आपके साथ साथ चलने वाली है। लेकिन फिर वही बात, जैसे स्कॉर्पियंस है, पूरी बात नहीं बताते, पूरा अपना भेद नहीं देते, सीक्रेटिव पाए जाते हैं, तो धीरे धीरे बात बताएंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन कंप्लीशन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, मुझे लगता है फाइनेंसिस में भी काफी अच्छा करेंगे इन द सितंबर मंथ मेरे स्कॉर्पियंस। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको अभी रिलैक्स करना। अभी आपको लगता है कि ठीक है, इतना काम, इतना बैकअप है, इतना वो सॉलिड फील करते हैं अपनी जगह पे कि उन्हें लगता है कि अगर थोड़ी देर के लिए काम को रोक दिया जाए या थोड़ी देर के लिए काम से छुट्टी भी ली जाए तो काम को कोई हर्ज नहीं होने वाला। जो उनके फाउंडेशन है काफी स्ट्रांग है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो आती रहेंगी। तो काफी मेहनत करके, जैसे बहुत हार्ड वर्क करके आप बैठे हैं, और जैसे कोई टेंशन, कोई घबराहट, कोई एंजाइटी आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे एक बदलाव, एक न्यू जर्नी, जैसे मैंने बताया कि आपकी तरफ आता हुआ शुरू हो रहा है कि जैसे कुछ खत्म होगा, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। आपके पास समय नहीं होगा ये जानने का या सोचने का कि कुछ खत्म हुआ और कैसे नया शुरू हो गया। तो बैक टू बैक चीजें आपकी लाइफ में होने जा रही है, काफी सारी हलचल के साथ, जैसे तूफान से पहले की शांति, इन पॉजिटिव वे। इसलिए शायद मेरे स्कॉर्पियंस रेस्ट मोड पे चले जाएंगे, थोड़े से इमोशनल होंगे किसी के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, कभी कभी इमोशंस आपके जाग सकते हैं किसी के लिए, लेकिन वो अच्छे, किसी को अच्छे मन से याद करना, अच्छी बातों को याद करना, बस उतना ही। ज्यादा इमोशनल मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो चीजें हैं आपकी तरफ आ रही हैं इन द सितंबर मंथ, बहुत अच्छी होंगी। शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की या आपने डिजायर भी नहीं की, लेकिन आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी एनर्जी है, हल्के फुल्के जोन में रहिए, हल्के फुल्के मूड्स के साथ आगे बढ़िए। कुछ भी आपको ज्यादा कुछ स्ट्रांगली किसी को रेड फ्लैग नहीं देना चाहिए, या किसी को बहुत ज्यादा डिनायल्स नहीं देने चाहिए, रिजेक्शन पे ना जाए। हल्के फुल्के मूड्स के साथ आगे बढ़े, थोड़ी बहुत मस्ती के साथ। समय काफी अच्छा आने वाला आपके लिए इन द सितंबर मंथ। एनर्जीज अच्छी है, बस आपको एक्ट सोच समझ कर करना है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट।